जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो स्पीड है मैथ्स में वो कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथ्स या फिर हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन कैलकुलेशन। मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि किसी भी एग्जाम को किसी भी क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम देने का या फिर टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कम से कम 1 मिनट या फिर 1 मिनट से ज्यादा भी टाइम ले लेता है। ठीक, तो यहां पर 1 मिनट से ज्यादा यदि टाइम जा रहा है तो हमारी जो एग्जाम हो कैसे कैसे क्रैक होगी, ठीक, उसे हम क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। तो हमारी जो स्पीड है मैथ्स में कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आज की इस क्लास का। ठीक है, ये वाली जो क्लास है यदि आपने सही तरीके से देख ली और उसके बाद में समझ ली फिर उसका इंप्लीमेंट कर लिया तो उसके बाद आपकी जो स्पीड देखना एकदम फास्ट ग्रो होगी, एकदम फास्ट बढ़ेगी मैथ्स में। जिनको ऐसा लगता है कि हमारी मैथ्स कमजोर है या फिर हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन करने में, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है सही तरीके से देख लेना है। और यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो को देखना नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा कि इस वीडियो में जो बताया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्रयोग करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको अपनी हैबिट में लाना है, तब जाके आपका जो स्पीड है मैथ्स में वो बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो मैंने लिखी है कि हाउ टू प्रिपेयरिंग मैथ्स। मतलब एमपी पुलिस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है और अब मैथ्स की पढ़ाई हम करें लेकिन उसको स्पीड में कैसे करें। ठीक है, मैथ्स हमें आता है लेकिन उसमें स्पीड कैसे लाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंडों में कैसे खत्म करें, हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैसे फास्ट करें। तो मैथ्स को फास्ट बनाने का एक ही कारण है, वो है कैलकुलेशन। पटवारी की एग्जाम जिसने दी है या फिर जिसने पटवारी का एनालिसिस देखा है वीडियो में, उनमें कॉमन एक बात देखी होगी आपने कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा थे, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा था। अब कैलकुलेशन ज्यादा उनको लगा जिन्होंने कैलकुलेशन पर फोकस नहीं किया, जिन्होंने बेसिक चीजों पे फोकस नहीं किया। राइट, तो ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो वीडियो है एकदम ध्यान से देखना है, समझना है, एक कॉपी में इसको नोट कर लेना है। जो यहाँ पे कुछ 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले यहां पे सबसे मेन जो मुद्दा है स्पीड इंक्रीज करने का, वो सबसे फर्स्ट यहां पे देख लें। पहला पॉइंट यहां पे जो आईएमपी पॉइंट्स मेन पॉइंट यहां पर है। ठीक है, मेन फैक्ट है यहां पर। सबसे पहला यहां पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करें जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, किसकी बात करें हम, कैलकुलेशन की, क्योंकि मैथ्स का जो मेन मुद्दा है ना वो है कैलकुलेशन। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मेन जो फैक्टर है वो है वोकेबलरी। बिना वोकेबलरी के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते और बिना कैलकुलेशन के आप इंग्लिश को फास्ट नहीं बना सकते। इंग्लिश सीख लिया, सीखने से कुछ नहीं होगा, आता सबको है। ठीक है, लेकिन हर किसी जिसको आता है अच्छी तरीके से उसकी भी एग्जाम वहां एकदम से क्रैक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। कैलकुलेशन फास्ट कर लिया, आपकी जो एग्जाम है वो क्रैक होगी। आपके मैथ्स में जो मार्क्स आने वाले हैं वो फुल मार्क्स आने वाले हैं। राइट, तो देखो यहां पर क्या है मेन, तो कैलकुलेशन। ठीक है, देख ले यहां पे कैलकुलेशन। अब इसको हम फास्ट कैसे करें, ताकि हमारी जो मैथ्स की जो स्पीड है वो इस तरीके से ऊपर जाए, स्पीड बढ़ जाए। राइट, देखो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो है टेबल। क्या है, टेबल। अब टेबल क्या होता है, कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि टेबल क्या है। टेबल लिख दिया है इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस टेबल को हम बोलेंगे कि आप पहाड़े। ठीक है, यदि आपको पहाड़े अच्छी तरीके से परफेक्ट है, कम से कम कहां तक, 25 से 30 तक टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है, यहां तक। ठीक है, यहां तक यदि है तो आपका 50% काम आसान हो जाएगा। आपकी जो 50% जो स्पीड है वो ऐसे ही बढ़ जाएगी। राइट, किसी भी 2 नंबर का गुणा करना हो तो उसमें टेबल की जरूरत पड़ती है। किसी को काटना हो, किसी में भाग देना है, किसी में डिवाइड करना है तो उसमें टेबल की ही जरूरत पड़ती है। यदि यहां पर इतना काम आपने कर लिया तो मैथ्स में जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो 50% इंक्रीज तो यहां से ही हो जाएगी। राइट, 50%। अब देखें यहां पे, अब यहां पर कैसे हैं, तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन यहां पे ले लेता हूं सिंपल सा। ठीक है, 169 यहां पे लिख दिया। ठीक, 169। अब बहुत सारों ने जिन्होंने स्क्वायर पढ़ा होगा तो यहां पर ये जाना पहचाना नंबर लग रहा है। ठीक है, सभी को, बहुत सारों को याद भी होता है जो पुराने खिलाड़ी हैं। तो यहां पर इसको डिवाइड करना है किससे, 13 से इसको डिवाइड करना है। तो अब यहां पे जिसको 13 का पहाड़ा याद है वो 1-2 सेकेंड में इसको खत्म कर देगा और यहां पे देख के ही बता देगा। ठीक है, यहां पे इसको काटने वाटने कोई भी जरूरत नहीं है, देख के बता देगा कि ये किसका कितने बार कटेगा। ठीक है, तो 13 से ये कितनी बार कटेगा, 13 बार, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है।
13 का क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब टेबल हमें याद था तो फर्स्ट एक ही बार में हो गया। और उसी टाइप से यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे देख लो, इधर यहाँ पे 625 लिख दिया मान लो 625। अब यहाँ पे इसको काटना है किससे, 50 से, या फिर यहाँ पे केवल 50 लिखा मैंने, ठीक है, काटना है। अब आपको यहाँ पर यदि 25 के टेबल याद है तो क्या होगा, 25 दूना 50 करोगे और 25 के पहाड़े में ये कितनी बार आता है, तो 25 बार में आता है, खत्म कहानी, राइट। अब इससे इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0.5, 12.5। सिंपल, बहुत आसानी से हो जाएगा काम यदि आपको टेबल अच्छे से कंप्लीट है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। यदि नहीं है आपको 20 तक तो 100% आपको किसी भी हालत में होना ही चाहिए टेबल, ठीक है, पहाड़े 20 तक किसी भी हालत में। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि 30 तक हो, 30 तक आपको याद हो। यदि 30 तक आपने याद कर लिया तो आपकी मैथ्स स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर है। आप देखोगे यदि इतना काम किया तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। करके एक बार देख लेना, ठीक है, करके एक बार देख लेना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ। तो अब यहां पे फिर आगे देखें, और आगे यहां पर दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा वाला। अब दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो दूसरा वाला पॉइंट यहां पे क्या है, बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तो बेसिक ऑपरेशन क्या है, ये बेसिक ऑपरेशन। अब ये क्या होता है बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन आप इसमें किसमें, रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और मैथ्स में अलग से एक टॉपिक भी है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर जो बेसिक ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, सामान्य बारीक बारीक चीजें होती है जो बच्चे खेलते रहते हैं बचपन में, ठीक है। वो कौन सी है, एक है यहाँ पर प्लस है, ठीक है, दूसरा वाला क्या है माइनस है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे चौथा क्या है डिवाइड है, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये यदि आपकी फास्ट नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इनको फास्ट बनाना है। और यहाँ पर इस क्लास के बाद में आपको अगला जो क्लास मिलेगी वो रहेगी मैथ्स की फाउंडेशन बैच, ठीक है। अब एमपी पुलिस के लिए स्पेशली मैथ्स की फाउंडेशन बैच यहाँ पर स्टार्ट होगी, और उसमें 4 से 5 क्लास ऐसी होगी फाउंडेशन की जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में स्पीड बढ़ाने पर काम होगा। हर एक क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएंगे जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपकी हैबिट इस तरीके से हो जाएगी कि मैथ्स का जो कैलकुलेशन है उसको आसानी से और तेजी से कर लें, राइट। इस तरीके से यहां पर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई की कर रहे हैं, और यहाँ पे जितनी भी दूसरी भी एग्जाम होती है हर किसी में बेस आता है, आपको पता है, ठीक है। तो हर किसी के लिए कंपलसरी होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो बेसिक ऑपरेशंस है इनको ध्यान रखें, और यहां पर ये जो सिंपल फंडा है, ठीक है, ये प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई में बहुत सारे लोग दिक्कत दे जाते हैं। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, सिंपल सा है, लेकिन करते क्या है, टाइम बहुत ले लेते हैं। अब टाइम बहुत ज्यादा लेने की वजह से क्या करते हैं कि अपना जो सवाल है उसमें जहां पर 50 या 10-20 सेकंड में हो रहा हो उसको 2 मिनट में 3 मिनट में ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से कोई भी एग्जाम कभी भी कट ऑफ पार नहीं करेगी, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगी, क्लियर है। तो ये यहां पर ध्यान रखना है। अब तीसरे नंबर पे यहां पर ये देख ले, अब इनके पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी आपको केवल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है, किन किन चीजों को तैयार करना है, अपनी जो आने वाली जो अगली जो क्लास है उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर ले ताकि उस क्लास के लिए आप तैयार हो जाएं, क्लियर है। तो तीसरा वाला यहां पर देख ले, तीसरा वाला यहां पे फास्ट परसेंटेज, प्रतिशत और रेशो, दो ऐसे टॉपिक है जो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है पूरे, ठीक है। मतलब एक मैथ्स का पूरा बेस बनाने वाले जो टॉपिक है वो कौन से है, तो एक यहां पर है, देख लो यहां पर मेन टॉपिक, ठीक है। ये क्या है, मेन टॉपिक। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला यहां पर है रेशो, और दूसरा कौन सा है यहां पर, दूसरा है परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। दो चीजें यहां पर सही तरीके से 100% स्पीड इसमें इंक्रीज कर ली तो पूरी मैथ्स में आपकी जो स्पीड है वो फुल इंक्रीज रहेगी, ठीक है। जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे फास्ट प्रतिशत। अब ये वाला जो आपको सीखना सही तरीके से, तो बस ये है कि अगले जो आने वाली जो क्लास है उसके लिए आप तैयार रहें। एक नोट्स तैयार करते हैं साथ लगे, किसका, तो फाउंडेशन बैच, मतलब फाउंडेशन जो बेसिक क्लास है इसका, ठीक है, क्योंकि यही मेन है मैथ्स के लिए। तो अब यहां पर चौथे नंबर पे आ जाए, 4th नंबर पे, ठीक है। अब 4th नंबर पे क्या है,
फोर्थ नंबर पे यहां पर देख लें तो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। यदि आपने वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख लिया, मतलब वर्ग निकालना सीखते हर कोई है, ठीक है, लेकिन स्पीड में वर्ग निकालना सीख लिया तो फिर पूरी मैथ्स में एक कम से कम 20% जो मेहनत है वो आपकी कम हो जाएगी और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से स्पीड बढ़ाना है तो आपको स्क्वायर को परफेक्ट करना है, सीखना नहीं है, सीखते सब कुछ है, ठीक है, हर कोई सीखता है लेकिन हर किसी के एग्जाम नहीं निकल पाते। यहां पर इसकी स्पीड बनाना है तो मेन फोकस किस पे करना है? स्पीड पे, स्पीड, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने शुरुआत में बोला कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन कैलकुलेशन या फिर हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथ्स, ठीक है। तो ये यहां पर करना है ताकि मैथ्स में हम 100% पूरे मार्क्स ला पाए। क्लियर है? तो ये स्क्वायर। अब यहां पर सिंपली मैंने यहां पर ये बोल दिया कि यहां पर 35 लिखा मैंने। क्या है? 35। इसका स्क्वायर आपको करना है तो कैसे करना है? तो बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड से करते हैं, दुनिया भर की मेथड है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं केवल आपको यहाँ पर एक ही मेथड बताऊंगा जो अगली आने वाली जो क्लास है उसी से जितने भी दुनिया भर के सवाल है कुछ ही सेकेंड में खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका स्पीड, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ये 12-25। कितना आएगा? 12-25। 3 चौक 12 और इसका 25। तो इस तरीके से आपको सिर्फ देख के स्क्वायर बताना है और देख के स्क्वायर कैसे बताना है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां पर 75 मैंने लिखा है, 75 इसका स्क्वायर बताना है तो यहां पर इसका स्क्वायर कितना होगा? तो ये 7×8 56 और यहां पे 25, 56-25 इसका आंसर आ जाएगा। ये है। इस तरीके से जिस दिन आपने निकाला सीख लिया उस दिन आपकी जो एग्जाम में जितने भी मैथ्स, जितने भी सवाल आएंगे वो आसानी से हो पाएंगे और टाइम भी कवर होगा। सबसे मेन जो फैक्टर होता है एग्जाम में पेपर देने का वो टाइम होता है। टाइम आपने जितना कवर किया, जितना सेव किया, उतना आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे। क्लियर है? राइट। तो ये यहां पर 4 पॉइंट यहां पर क्लियर हुए। अब इसके बाद में 5वां यहां पर देख लो, और 5वां यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है, राइट। देखो यहां पे 5वां। अब 5वें में यहां पे स्क्वायर हमने देख लिया, ठीक है। तो ये चौथे वाले में स्क्वायर देखा तो स्क्वायर के साथ में ये भी ध्यान रखना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। क्लियर है? अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो 5वें नंबर पे क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब। और क्यूब निकालने में नॉर्मली हम निकालेंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने हम अपनी क्लास में बताते हैं यहां पर, उससे निकालेंगे तो बहुत कम टाइम में निकाल लेंगे, राइट। तो क्यूब है और उसके बाद क्यूब रूट। क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट भी निकालना जरूरी है। क्लियर है? तो अब यहां पर इस टाइप से इतना काम यहां पे करना है। ये काम यदि कर लिया आपने तो हमारी जो स्पीड है मैथ्स में वो आसानी से बढ़ जाएगी। बस ये कि इस वीडियो के केवल देखने के बाद में भूल गए कि क्या बोला था इस वीडियो में, तो फिर कोई ये वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये कि इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। जो काम अपनी हैबिट में आ जाता है उसको फिर आपको अलग से दिमाग लगा के करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बस ये वाला जो क्लास है, ये वाली जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एमपी पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बस ये है। और लास्ट में आपको एक ही बात बोलूंगा कि ये वाला जो वीडियो है इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसलिए ताकि आने वाला जो फाउंडेशन बैच है मैथ्स का, जो फंडामेंटल चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन वो फास्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।